नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक और बड़ी अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये बड़ी अपडेट भी एम्स नॉर्थ स्टेट की तरफ से आ रही है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंसारी नगर न्यू दिल्ली से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं सारी डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है एम्स नॉर्थ स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब आप सभी से इंस्टीट्यूट और जो हॉस्पिटल चॉइसेज है वो आपसे फिल करवाई जाएगी। उसके बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है या फिर फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आपकी डिक्लेयर की जाएगी। तो किस प्रकार से आपको एम्स और जो बाकी जो इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स है वो आपको किस प्रकार से चूज़ करने में सारी प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। आप अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। वैसे आप सभी के पास ये पीडीएफ पहुंच गई होगी। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं पहुंची है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले हमारे ऐप के ऊपर मिलेगी, इसलिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आज की डेट में रिलीज हुआ है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 23 सितंबर 2022। तो 30 सितंबर यानी आज की डेट में रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में मेनली ये बताया गया कि जो भी नॉर्थ स्टेट क्वालिफाई हुए हैं, वैसे सभी को तो जॉब नहीं मिल सकती, बट जो भी नॉर्थ स्टेट क्वालिफाई हुए हैं वो सभी इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल जो चॉइसेज है वो आप फिल कर सकते हैं। जिनकी अच्छी रैंक है उनको क्या सावधानी रखनी है वो भी मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखना स्टेप बाय स्टेप। आगे देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपकी जो इंस्टीट्यूट और जो हॉस्पिटल जो आप चूज़ कर रहे हैं इसकी लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दी गई है, यानी कि आज इसकी लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है और 7 अक्टूबर तक आप अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकते हैं। इसके बाद आप एम्स या फिर जो भी हॉस्पिटल्स है उनके लिए आप चॉइसेस जो है वो फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए तारीख का विशेष तौर से ध्यान रखें, 7 अक्टूबर से पहले आपको ये काम करना है। जो आज करना चाहते हैं वो आज भी कर सकते हैं। लिंक जो है ओपन हो चुकी है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बता ही रहा हूँ, तो आप पूरी प्रोसेस समझ के आप जो भी एम्स या फिर इंस्टीट्यूट जो भी आप लेना चाहते हैं वो आप चूज़ करके फिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जिनकी अच्छी रैंक है, जिनकी अच्छी खासी रैंक है, वो जैसे ही फिल कर दे उसके बाद आप प्रिंट ज़रूर निकलवा लें। या तो आप खुद अगर कर रहे हैं इसको फिल, अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप उसकी PDF ज़रूर ले लें। जैसे प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो उसके बाद आप उसको PDF में ले सकते हैं, उसके बाद आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो प्रिंट जो है वो आपकी चाहिए होगी जब आपका फाइनली सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी क्यूरी हो या फिर कोई भी अदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट amsexams.ac.in पर भी मिल जाएगी और हमारे ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगी। मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, जिस प्रकार से आपने रिजल्ट डाउनलोड किया है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, आईडी और पासवर्ड आपको डाल देने और लॉगिन कर लेना है। वहाँ पर जो कैप्चर होंगे वो भी आपको डालने हैं और वहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एडमिट कार्ड न्यू करके आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट जो है वो भी न्यू करके आ रहा है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये आ रहे हैं उसी प्रकार से जो आपका नाम, एप्लीकेशन, जो कैंडिडेट आईडी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और वहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और नहीं मिलेगी। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगे जाएंगे। पासवर्ड मांगने से पहले आप सभी के जो मोबाइल नंबर और जो मेल आईडी है वो आपको दिखाई देगी और वहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ओके पे प्रेस कर देना है। ओके पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास में OTP आएगा। वो OTP आपको वहाँ पे डालना है। OTP डालने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करने हैं। पासवर्ड वो भी आप लगा सकते हैं जो आपने प्रीवियसली जो आपने फॉर्म भरा है, जब आपने नए जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो पासवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कोई नए पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो वो आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो आपको वहाँ पर 2 बार पासवर्ड डालने, एक बार जैसे आप पासवर्ड डालते हैं उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड आपको डालने होंगे और वहाँ पर आपको अपने पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लेने हैं। ध्यान रहे वही पासवर्ड आपको आगे काम देंगे। ओके, ये पासवर्ड भी आपको याद रखने हैं और वो पासवर्ड भी आपको याद करने हैं। अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वो भी आपको याद करने हैं। अदरवाइज आप वही पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं जो आपने पहले यूज़ किए हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे ही
आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं उसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन, इम्पॉर्टेंट डेट, बाकी इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो आपके सामने ओपन होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे प्रोसीजर स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट इंस्टीट्यूट पर नॉर्सेट रैंक, जो आपकी नॉर्सेट रैंक है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफाई हुए हैं वो सभी के सभी जो है यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट है वो चूज़ कर सकते हैं स्टेज फर्स्ट में। उसके बाद ऑफर, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफर आपको मिलेगा वो स्टेज सेकंड होगी। और स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा, जो आपको एम्स मिला है या फिर जो हॉस्पिटल आपको मिला है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। इस प्रकार से आपकी 3 स्टेज होगी। वहीं आपको पूरी और आपको डिटेल यहाँ पर दे रखी है। ये आपको ब्राउचर जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा और ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़्यादा डिटेल के लिए पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, कॉर्नर में आपको 4-5 कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंस्ट्रक्शन। ये आपको अभी जो पेज आपको मैंने ऊपर दिखाया है वही पेज इस प्रकार से इधर शो होगा। यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। जो भी क्वालिफाई हुए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर क्लिक करें अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट पे। और यहाँ पर आपके जैसे कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन करके आ रहा था पहले, यहाँ पर आपका नाम शो होगा, आपकी जो रोल नंबर है, आपके जो परसेंटेज है, जो परसेंटाइल आपके आए हैं, जो आपकी रैंक है, जो आपकी कैटेगरी है, वो सारी कुछ यहाँ पर शो होगी। उसके जस्ट नीचे जो आपका ये पूरी मतलब डिटेल है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो आपके एम्स है जितने भी, यहाँ पर 22 जो एम्स और जो हॉस्पिटल है, जो भी इंस्टीट्यूट है, उनके नाम आपको यहाँ पर शो होंगे। जो आपको गलती नहीं करनी है वो क्या करनी है, मतलब जो आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है वो कौन सी नहीं करनी है, वो ध्यान रखिए आप। जो आपको एम्स चाहिए, जैसे अच्छी खासी रैंक है और वो चाहता है कि मेरे को एम्स जो है भोपाल चाहिए, जोधपुर और बठिंडा तो भूल जाना, कहीं आप वहाँ पे सर्च करने लग जाए कि कहीं जोधपुर और बठिंडा आ जाए, तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगले साल ज़रूर इनमें वैकेंसी आ सकती है, बाकी इस बार तो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मतलब चाहता है कि मेरे को एम्स भोपाल चाहिए, तो सबसे पहले आप एम्स भोपाल को चूज़ कीजिए। अगर आपको एम्स भोपाल के बाद में यानी आपको ऋषिकेश चाहिए तो आप ऋषिकेश चूज कीजिए। मतलब आपको नंबर वाइज सारे एम्स चूज़ तो कम्प्लीटली करने हैं, बट जिस प्रकार से आपको मतलब 4-5 जो प्रायोरिटी आपको जिन एम्स को देनी है वो आपको सबसे पहले डालनी है। उसके बाद सारे के सारे एम्स आपको डालने तो है ही, बिल्कुल वो तो आपको डालने ही है पूरे के पूरे। जैसे ही आप यहाँ पर पूरे जो एम्स है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। उस सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद क्या आएगा वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट पे आप काम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप देख सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी डेट होगी वो यहाँ पर आपको बताते रहेंगे एम्स की तरफ से। और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो ब्राउचर की मैं बात कर रहा था, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सीट पोजीशन की आपके पास में PDF ऑलरेडी है, तो इसको कोई देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कॉन्टैक्ट अस में जो भी ईमेल आईडी है एम्स की वो आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे ही आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यानी आपसे जो डिक्लेरेशन है वो आपकी दिखाई देगी। आपको डिक्लेरेशन में 6 पॉइंट्स आपको जिस प्रकार से यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार से 6 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 6 पॉइंट आपको रीड आउट करने हैं और उसके बाद यहाँ पर आई डिक्लेयर कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि सारे के सारे पॉइंट्स मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो केयरफुली मैंने पढ़ ली है और मैं इससे सहमत हूँ। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे उसके बाद ध्यान रहे, ये इसलिए बार बार ओके कंटिन्यू इस प्रकार से इसलिए आ रहे हैं कि आप एक बार यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपको चेंज करना है वो आपको पहले कर लेना है। अगर आप कोई एम्स, जैसे मान लीजिए आप भोपाल चूज़ कर रहे थे और वहाँ पे बिलासपुर या सॉरी जो बीबी नगर है या फिर मंगलगिरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, तो उसको आपको क्रॉस का निशान दिखाई देगा। उस क्रॉस के निशान पे आप क्लिक करके उसको वापस से रिमूव कर सकते हैं और सबसे पहले जो आपको एम्स चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। ये काम आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रिंट आउट लेने के लिए आपको PDF जो है वो आपके फ़ोन में सेव कर लेनी है। ओके, देन आपको यहाँ पे आर यू श्योर कि आप श्योर है। अगर आप श्योर है कि मैंने जो एम्स इंस्टीट्यूट जो भी फिल किए हैं वो मेरे द्वारा सही फिल कर दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर श्योरिटी मांगी जाएगी कि आप अगर श्योर है तो कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आप क्या कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं। इसके बाद चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना।
या आप यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू करेंगे उसके बाद में आपसे फिर से बताया जाएगा, फिर से कहा जाएगा कि आप श्योर है, आपने जो कुछ भी फिल किया है वो सही है, तो आपको फिर से यहाँ पर क्या कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। अगर आपको फिर से अभी कोई चेंज करना है तो अभी आप कर सकते हैं नो करके। आपने एक बार लॉक कर दिया, ये क्लोजिंग डेट या टाइम से पहले, मतलब आप जब भी लॉक कर रहे हैं इसको, उसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी कुछ करना है वो केयरफुली आपको करना है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन कुछ भी चाहिए या फिर कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई यहाँ पर कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। जो भी आप चूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छे से देख के अच्छे से आप चूज़ करें, उसके बाद इनको कंटिन्यू करके यस करें। यस आप जैसे करेंगे उसके बाद यहाँ पर फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप श्योर हैं कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन डाली है वो सब कुछ सही है, मैं कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन्होंने पहले कह दिया कैन नॉट बी चेंज्ड एनी स्टेज इन फ्यूचर वंस। आपने एक बार अगर सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप फिर से चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे यस सबमिट एंड लॉक पे आपको जैसे ही क्लिक कर देंगे उसके बाद जो आपने एम्स चूज किया है वही एम्स आपको अलॉट होने वाले हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अच्छी खासी रैंक नहीं है फिर भी उसको एम्स भोपाल चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। जिनकी अच्छी खासी रैंक है वही जाएंगे वहाँ पे, जिनकी अच्छी खासी जो रैंक है उनको तो पहले प्रायोरिटी दी जाएगी एम्स की तरफ से, उसके बाद जिनकी लो रैंक है जो नियर बाई है तो उनको फिर प्रायोरिटी दी जाएगी। तो आप यहाँ से जैसे ही सबमिट कर देंगे, इसको यहाँ से सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देख भी सकते हैं, कुछ ब्लर नज़र आ रहा होगा, एम्स विजयपुर, रायपुर, रायबरेली, भोपाल, इस प्रकार से मतलब जो भी आपने चूज़ किए हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ तो यही आप चूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप फाइनली सबमिट कर देते हैं उसके बाद में यहाँ पर डेट और जो टाइम है वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो डेट है सबमिट और लॉक की वो आपकी 30 सितंबर है, यानी कि आज की डेट में आपने ये सबमिट किया है। और किस प्रकार से आपने कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपने चूज़ किए हैं, फर्स्ट नंबर पे ये चूज़ किया है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इस प्रकार से मतलब आपको जो 22 जो भी इंस्टीट्यूट और जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे नज़र आएगी। जो आपने चूज़ किए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। तो ये बिल्कुल छोटी सी एक प्रोसेस है, छोटी सी अपडेट है जो आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी है। फिर भी आपको कोई इश्यू हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जो भी यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं वो सभी ये काम कर सकते हैं, मतलब अपने जो भी इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे आप इसको यहाँ पर सबमिट कर देंगे उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करके भी आएगा, प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो प्रिंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके रखें, जैसे ही आपको एम्स अलॉट होता है तो ये आपको चाहिए होगा। ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। फिर भी आपको कोई इश्यू हो या फिर कुछ पूछना हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी को पता ही होगा मैं बार बार डालता रहता हूँ, अपनी जो आईडी है वो मैं आप लोगों को बताते ही रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा हो तो। ओके, फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।